के लिए डेट्स जो आपकी भीड़ से निकलकर हमारे पास इधर आते हैं हमसे मिलने, है ना। अभी आप कैमरे के उस पार हैं और बच्चे आते हैं कैमरे के इस पार हम लोगों से मिलने, ठीक है। तो एक्चुअल में जो असली मोटिवेशन है वो यही है। तो भैया मैं बुलाना चाहूंगा, आप लोग इनका वेलकम जरूर करें। हमारे बीच में है शिवानी विश्वकर्मा, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है दिल्ली पुलिस में, और ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। मुजफ्फरनगर आपने नाम जरूर सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर। गांव क्या आपका? मेहड़ा, बेहड़ा। अच्छा, मुजफ्फरनगर से आई हुई है ना। लेकिन इनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में, लेकिन ये आगे भी अभी तैयारी कर रही हैं, और क्योंकि और ऊंचाइयों पे इन्हें पहुंचना है, अभी तो बस जीवन की शुरुआत है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके साथ डिस्कशन जरूर करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी थी और कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया। तो भैया इनका आप लोग वेलकम जरूर करें। शिवानी आ जाओ एक बार, और थोड़ा सा बच्चों को अपनी जर्नी के बारे में बताओ। तो भाई एक और माइक है, तो ये शिवानी है। तो ये शिवानी है, इनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ है, और ये अभी कुछ दिन पहले आप लोगों की ही साथ तैयारी कर रही थी, जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, है ना। और ये भी ऐसी तैयारी कर रही थी, और बट थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा डेडिकेशन, और आज ये कैमरे के इस पार है। तो सिलेक्शन लेना ऐसा नहीं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अलग से हैं या कहीं और से आते हैं, है ना। वो आप लोगों की भीड़ से ही निकल कर आते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट। और ऐसा भी नहीं है कि ये टॉपर रही हो अपने कॉलेज की या स्कूल की। टॉपर थी आप? कॉलेज की थी सर। अच्छा, कॉलेज की टॉपर थी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन है ना, जो कंपटीशन की तैयारी है, मुझे नहीं लगता कि जो कॉलेज में आप टॉपर थी, तो जो कॉलेज में आपने पढ़ा होगा वो कंपटीशन एग्जाम में तो काम नहीं आया होगा ना शायद। नहीं सर। तो कंपटीशन के लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ती है ना। तो चलो एक बार ये अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी कि कैसे इन्होंने ग्रेजुएशन में, मतलब पहले ग्रेजुएशन में क्या किया, उसके बाद तैयारी कैसे करी, और किस तरीके से यहाँ तक पहुंची है। तो माइक में आपको देता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मेरे को रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती थी। तो राकेश सर से मैंने मैथ पढ़ा है। तो मैथ में मेरा पहले भी ठीक था मैथ, तो रीजनिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मेरे को बिल्कुल नहीं आती रीजनिंग, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं होते। तो मेरी फ्रेंड ने पीयूष सर का नाम प्रेफर किया मेरे को, बोली पीयूष सर से पढ़। इससे पहले मैंने किसी से भी नहीं पढ़ा था रीजनिंग। तो मैंने पीयूष सर का बैच लिया, पीयूष सर की पूरी क्लास दी। पहला चैप्टर ही मेरा सिलोक्स का था, लेकिन ये नोट्स भी लाई हुई है अपने साथ, जिसमें नोट्स में सबसे पहला चैप्टर इनका सिलॉक्स ही है। अच्छा, ये आपने मेरे ख्याल से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ना? जी, यही शॉर्ट नोट्स की हम बच्चों को बोलते हैं बनाने के लिए, तो आपने बनाए। मैंने रीजनिंग सर से पूरा मैंने पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट किया। उसके बाद उससे पहले मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ये बात नोट करने की, और मैं आपको कई बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आप एग्जाम देना शुरू करो, जैसे कि इन्होंने किया। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने पेपर दिया। पहला ही पेपर था मेरा दिल्ली पुलिस का, और मेरे 25 क्वेश्चन आए थे। 25 में से 25 बिल्कुल सही हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गलत किया हो। टोटल सारे सही गए हैं मेरे। और तब मेरे को यकीन हुआ, हाँ पीयूष सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, कोई इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता। बहुत अच्छी रीजनिंग सर, नंबर वन। तो रीजनिंग और मैथ, अच्छा जो आपने दिल्ली पुलिस काउंसिल का एग्जाम दिया, इसमें रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, ये 3 सब्जेक्ट आपने तैयार किए हैं, जी, और कंप्यूटर। और कंप्यूटर की तैयारी करी। जी, ओके। तो पहले आपने पूरा सिलेबस एक बार करा था, उसके बाद आपने एग्जाम दिया सर। एग्जाम दिया, और मेरे ख्याल से पहली एग्जाम था उसमें आप, सेलेक्ट मतलब हो गए। सीपीओ का था जी। पहला, उसके बाद ये वाला पेपर था। जी, बाकी कुछ और बताना, बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, कुछ गुरु ज्ञान आप देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप पीयूष सर से पढ़ रहे हो तो आंख बंद करके पढ़ो, कि अगर सर ये बोल रहे हैं ना कि ये वन नहीं टू है, तो वो टू है। एग्जाम वाला भी उसको काट नहीं सकता। तो आप बस टीचर पे विश्वास रखिए कि हाँ पीयूष सर से पढ़ रहे हैं तो इनसे बेस्ट कोई पढ़ा ही नहीं सकता। चलो, ये तो आप थोड़ी अपनी सी मेरी मेहनत करो तारीफ हो गई ज्यादा। सर। ओवरऑल ओवरऑल अगर
सारा फुल पैकेज देखें, क्योंकि बच्चे सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट को लेकर मतलब किस तरीके से तैयार हैं? सर थोड़ा थोड़ा डेली कवर करें, ऐसा नहीं कि आप एक बार ही, जैसे आप मैथ और रीजनिंग पढ़ लिया आपने और आप जीएस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप दो सिलेबस के ऊपर आप दो अरे सब्जेक्ट के ऊपर आप कवर नहीं कर पाओगे। बच्चे थोड़ा जीएस के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो मैं दो दो मिनट की एक स्टडी पूछना चाह रहा हूँ। रीजनिंग में तो चलो आपने कह दिया कि आंख बंद करके मुझ पर विश्वास कर ले, ये जो सच है। जो मैंने क्लास में कराया बस जी। वो खत्म। जी। चलो बाकी सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आप बताओ कि मैथ्स आपने कैसे तैयार किया? सर मैं एमएससी हूँ मैथ से, हम्म। तो मेरा बेसिक तो ठीक था। बाकी मैंने राकेश सर से पढ़ा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा उनसे भी। ये नहीं कि एमएससी का इसमें कुछ वो है, आपको बिल्कुल नहीं आती आप राकेश सर से पढ़ो, बिल्कुल लोअर से अपर तक लेके जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया पढ़ाते हैं सर। और मैथ्स मतलब एक्चुअली बच्चे ना कोई स्ट्रेटेजी पूछना चाह रहे हैं कि आप कितना समय दे देती हो, फिर रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए कैसे किया? ऐसा नहीं है कि रात को आप 2-2 बजे तक, लेकिन हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इ- इतना पढ़ो आप कि आपकी समझ में आना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है। ऐसे नहीं आप लेके बैठे हो और बस सारा दिन बैठे हो, कि ऐसे आपको पूरा ध्यान अटेंशन वही देनी चाहिए। आपको जितना पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। मैंने रीजनिंग पूरा सिलेबस पढ़ के भी उसकी दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस की है। और जीएस के बारे में बच्चे पूछना चाह रहे हैं आपको जीएस तो सर याद ही करनी पड़ती है। फिर? अभिषेक सर से मैंने जीएस पढ़ी है, जियोग्राफी विवेक सर से पढ़ी है। बच्चे सिलेक्ट का क्वेश्चन पूछने लगे। नहीं तो पेपर दे रखा है तो पास हो गया, यूं एसएससी क्रैक किया है। तो जीएस में जैसे बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको याद कैसे रखा? टाइम टू टाइम रिवीजन किया था? जी, रिवीजन। मतलब रिवीजन के लिए समय निकाला था जी, आपने? पहले मैंने नोट्स बनाए, पूरी क्लास दी, नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स को जैसे क्लास दे दी, फिर मैंने उसको डबल स्पीड पे करके नोट्स खोल लिए, डबल स्पीड पे किया, सब कुछ ऐसे रिवीजन किया उसका। दो दो तीन तीन बार मैंने अपने नोट्स उठा के, जैसे ये जैसे रिवीजन करते हैं हम्म। ऐसे रिवीजन किया। बाकी ऐसा नहीं होता कि पेपर है परसों 2 दिन बाद और आप 2 दिन पहले उठा के देख रहे हो कि मैंने नोट्स तो बना ही रखे हैं और मैं आज सारा रिवीजन कर लूंगा, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा डेली करना पड़ता और देखो जैसे कि इन्होंने बताया था शिवानी ने कि मेनली इन्होंने ना सबसे ज्यादा जो फोकस किया है ना, जो टीचर पढ़ा रहा है ना क्लास में, उस क्लास नोट पे इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। और वही क्लास नोट का रिवीजन इन्होंने बार बार किया है। इन्होंने बोला था कि भाई आपने क्लासेस भी दो दो तीन तीन बार देखी थी। है। जी। मतलब मेनली इनका फोकस था जो क्लास में कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वो उस पर सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने रखा और उसी का रिवीजन किया उन्होंने, ज्यादातर प्रैक्टिस भी इन्होंने उसी की। और जब एग्जाम देकर भी आई तो वहां भी भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टीचर आपको इतना पढ़ा देता है कि पेपर में आना वहीं से है। क्योंकि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो अगर अगर मैं कहूँ 100% सिलेबस है तो हम 500% पढ़ देते हैं, जी। क्योंकि ऑनलाइन में आजकल इतना कंपटीशन है, बच्चे को हर चीज पढ़नी होती है। जी। और फिर जब हम स्टैंडर्ड एक लेवल पर होते हैं तो वहां पर हम कोई चीज छोड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए हम कहते हैं बार बार कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट होता है। तो वही इन्होंने किया था, सबसे ज्यादा जो फोकस था इनका वो क्लास के ही नोट्स पे था, बाकी इधर उधर था ही नहीं। मेन चीज तो ये थी। क्योंकि तब तक सर की बुक भी लॉन्च नहीं हुई थी, तो जो तो अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो उन्होंने कहा बुक लॉन्च नहीं हुई थी, एक्चुअली इनका सिलेक्शन आज से 2 साल पहले हो चुका है ना। जी। लेकिन किसी रीजन से इन्होंने सोचा कि मैंने सिलेक्शन तो ले लिया, लेकिन पता नहीं सर से कैसे मुलाकात होगी नहीं होगी, तो ये हमसे मिलने नहीं आए, क्योंकि सिलेक्शन 2 साल पहले था। और अचानक से इनका मैसेज भी आया हमारे पास, तब ये अब टाइम निकाल कर आप आए हैं। इनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी लग चुकी है, इसलिए यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं आपसे। जी, अभी मेरा भाई भी इसी बैच में पढ़ता है और मेरे गांव के बच्चे, मेरी बहनें भी इसी बैच से पढ़ती है। तो भाई इनके भाई भी शायद हो सकता है वीडियो देख रहे होंगे, जी। और इनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी इसी बैच में पढ़ रही है। चलो बहुत अच्छा लगा। बच्चे पूछ रहे हैं मैम आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई है शादी। मैम की एज क्या? देखो ये पर्सनल सवाल हो गया। चलिए तो भाई शिवानी बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका आने के लिए यहाँ पर।
क्योंकि एक्चुअल में आप ही हमारा रियल मोटिवेशन है। आप बच्चों के लिए भी रियल मोटिवेशन है और हमारे लिए भी। ये कोई रील्स वाला मोटिवेशन नहीं है, ये रियल मोटिवेशन जो एक्चुअल में आपको चाहिए होता है ना। शेरो शायरी सुनकर क्या करोगे हैं? ये जब हम बच्चों को देखते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, खासकर यूनिफॉर्म में, तब एक अंदर से वो आग लगती है हमारे सीने में, है कि अब हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ये कहीं अलग से नहीं आए हैं। ये बता रही थी, ये अपने परिवार में पहली बच्ची हैं जिन्होंने नौकरी हासिल की है। समझ रहे हो? पूरे परिवार में इन्होंने, इवन दिल्ली पुलिस में इनके गांव से, आप पहली हो पूरे गांव में, ये पहली हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है। समझ रहे हो? तो सोचो कितना प्राउड आज इनके पेरेंट्स करते होंगे इनको, मतलब कितना प्राउड फील करते होंगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं कि नहीं बाहर नहीं भेजती, जो खराब है। मेरी ऑफिस की जॉब है, 10 to 6 डे में ड्यूटी रहती है मेरी। इसमें कोई वो बात नहीं कि लड़कियों को नहीं भेजेंगे। हर फील्ड में लड़कियां हैं सर। भाई तो हर सोच फील्ड में, सोच ये रहती है सबकी कि नहीं पुलिस में नहीं भेजना चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं है। हर फील्ड में लड़कियां हैं। लड़कियों से मुझे याद आया कि भैया अभी हमारे स्पेस स्टेशन पे भी, है ना, एक महिला ही है, सुनीता विलियम्स, जो अभी पृथ्वी के बाहर भी है ना। तो मतलब जमीन से लेके आसमान तक लड़कियों ने फतेह हासिल की हुई है। और आज के जमाने में लड़की लड़का कोई फर्क नहीं होता है ना। तो इसीलिए जेंडर तो कुछ मेरे ख्याल से मायने नहीं रखता। बस हम अपनी सोच, अपनी काबिलियत, वो हमारी मायने रखती है बस। तो भाई, थैंक यू सो मच शिवानी, आपका आने के लिए। चलो अब बाकी हम कुछ बच्चों को पढ़ा देते हैं, ओके। है ना। नीचे एक बार आप, जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हो गए मोटिवेट? ऐसी मोटिवेशन चाहिए हमें। फर्जी के मोटिवेशन हम नहीं देते, हम रियल मोटिवेशन देते हैं। रील्स वाले मोटिवेशन देने का काम हमारे बस की नहीं है। हम देते हैं असली मोटिवेशन। बच्चों को सेलेक्ट करके लाते हैं तुम्हारे बीच में। हाँ जी। और वो भी, ये वो बच्चे पहुंच पाते हैं हमसे मिलने जो, जिनके अंदर मतलब ये होता है कि नहीं बस सर से मिलना ही है, एक बार सिलेक्शन लेने के बाद बस सर से मिलना ही है हमें। समझ रहे हो? वही बच्चे मिल पाते हैं। ऐसे तो हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और जो हजारों बच्चे जो हमसे पढ़े हुए हैं, लेकिन वो सारे बच्चों को हम दिखा नहीं सकते आपको। कई बच्चे हमसे ऑफ कैमरा मिलके चले जाते हैं, है ना। अभी एक पेरेंट्स आए हुए थे मथुरा से, मैं मिल नहीं पाया किसी कारण बस उनसे। वो बेचारे बहुत देर तक इंतजार करते रहे मेरा, बट वो चले गए। ठीक है। हाँ जी। तो चलिए साहब, कल कितनी तारीख थी? 24 तारीख थी जी। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? काउंटिंग फिगर पढ़ रहे थे। अच्छा, काउंटिंग फिगर में मैंने आप लोगों को क्या बताया है? काउंटिंग फिगर चैप्टर के अंदर, अबे ये क्या हो गया रे भैया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? काउंटिंग फिगर चैप्टर के अंदर मैंने आप, ये क्या गड़बड़ हो गई क्या? काउंटिंग फिगर वाली फाइल थी ना हमारी तो। हाँ जी। काउंटिंग फिगर में मैंने आपको बोला था कि आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले, भाई साहब गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, गड़बड़ हो गई, बहुत भयंकर वाली गड़बड़ हो गई। आपकी तो फाइल ही गायब हो गई। ओहो, ये तो एसएससी प्रथम 2.0 की फाइल आ गई। आपकी तो फाइल ही गायब हो गई, ये क्या हो गया? Shit। चलो कोई नहीं, मुझे पीडीएफ से पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी सी ब्लर चली जाएगी, थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी पीडीएफ, बट कोई बात नहीं, है ना। बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों से बोला था, सबसे पहले मैंने काउंटिंग फिगर में ना टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले मैंने किस क्वेश्चंस किए हैं? टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए हैं। टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे। सिंगल फिगर क्वेश्चन कराए थे, और फिर उसके बाद मैंने टाइप 2 क्वेश्चन कराए थे।
अच्छा, इसमें हमने सिंगल फिगर भी क्वेश्चंस किए थे, मल्टीपल फिगर भी क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने टाइप 2 वाले क्वेश्चंस किए थे, सिंगल फिगर और मल्टीपल फिगर वाले क्वेश्चन। इसकी जो बेसिक ट्रिक थी वो क्या थी सर? इसकी बेसिक ट्रिक है 1+2+3। अच्छा, इसकी बेसिक ट्रिक क्या है? 1 2 3 4 जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल है, आंसर उसका डबल कर दो। आंसर उसका क्या कर दो? आंसर उसका डबल कर दो। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसके हमने काफी सारे फिगर सॉल्व किए, इसके भी हमने काफी सारे फिगर सॉल्व किए। और कल मैंने आपको, है ना, सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन भी कराए थे। और मैंने बोला भी था कि इन सारे क्वेश्चंस का ना रिवीजन आप लोग जरूर करके आना। इन सारे क्वेश्चंस का क्या करके आना? रिवीजन जरूर करके आना। और पता नहीं मुझे कि आप लोगों ने रिवीजन किया है कि नहीं किया। देखो, सिलेक्शन लेना है तो जैसे कि अभी इस बच्ची ने कहा कि आंख बंद करके टीचर पे विश्वास कर लो, जो टीचर कह रहा है बस वो मान लो, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है? तो मैंने आप लोगों से बोला भी था कि इन क्वेश्चंस का, जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 35 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए और मैंने बोला था इन 35 के 35 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने इन रिवीजन किया है कि नहीं किया, क्योंकि चीजों को जब हम बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं ना, तो किसी एक टीचर को पता होता है कि किस टॉपिक को कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अच्छा, मैंने आपको अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए, मैंने कभी ये बोला कि कल की क्लास का रिवीजन करके आना? कभी नहीं बोला। है ना? कुछ चैप्टर्स हैं रीजनिंग में जहां हमें पिछली क्लास का रिवीजन करना पड़ता है, तभी हम आगे की क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है? जिनमें से काउंटिंग फिगर भी एक है। और वैसे तो देखो, जिस चैप्टर में हमें दिक्कत आती है ना, हमेशा याद रखना, जिस टॉपिक में हम थोड़ा सा भी फंस रहे हैं, उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का उपाय ये है कि आप पहले पुराना रिवीजन करो, तब आप नई चीज पढ़ो। है ना? हाँ जी, नया पढ़ने से पहले पुराना रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। और ये फाइल भी गलत लग गई भाई। आज हो क्या रहा है हमारे साथ? सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा। ओहो। आ 24। थर्टी फाइव क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। जी हाँ, 35 हमने क्वेश्चन कर लिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। तो पहले तो आप इस फिगर को बेसिक फिगर में डिवाइड करो। पहले तो आप बेसिक फिगर में डिवाइड करो। ठीक है? हाँ जी। बेटा, पहले पहले बेसिक फिगर में काउंट करो, फिर मल्टीपल फिगर में।
ई, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है सर? अगर मैं बेसिक फिगर की बात करता हूं तो यहाँ पे चार बेसिक फिगर है। 1 2 3 4, चार बेसिक फिगर है। पहला बेसिक फिगर में 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होगा? 8 होगा। 1 2 3 4, 4 का डबल 8। 1 2 3 4, 4 का डबल 8। 1 2 3 4, 4 का डबल 8। 8 चौक 32, तो बेटा ये हो गए 32। के बाद अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को मिला देता हूं तो बेटा कल का लेक्चर याद है? कल का लेक्चर याद है? कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हैं सर? दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनते हैं, ये वाले दो त्रिभुज। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 8 चौक 32 तो बेसिक हो गए, प्लस एक्स्ट्रा इन दोनों को मिलाने पर दो बनेंगे। अरे भाई रुक जा। इन दोनों को मिलाने पर दो बनेंगे, इन दोनों को मिलाने पर दो बनेंगे, इन दोनों को मिलाने पर दो बनेंगे, और इन दोनों को मिलाने पर दो बनेंगे। 2 चौक 8 ये हो गए। प्लस प्लस यहां पर कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल और हैं। और बाबू, वो जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है, देखो ये बड़े वाले त्रिभुज हैं, बड़े वाले त्रिभुज, जैसे कि एक बड़ा त्रिभुज ये है ना? एक बड़ा त्रिभुज ये है 2, एक बड़ा त्रिभुज ये है 3, और फाइनली एक बड़ा त्रिभुज ये है 4। तो यहां पर जो बड़े त्रिभुज बनने वाले हैं वो चार बड़े त्रिभुज बनने वाले हैं। तो 40 और मोर तो डेफिनेटली आंसर है, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर है, इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है 44। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है 44। 8 चौक 32, 32 तो बेसिक थे। 2 4 6 8 सबको दिखाई दिए। हमें जो देखने थे वो ये चार त्रिभुज देखने थे, जो बड़े वाले चार त्रिभुज थे। हमें जो देखने थे ये बड़े वाले चार त्रिभुज देखने थे, है ना? हमें जो देखने थे ये बड़े वाले चार त्रिभुज देखने थे, बस। क्वेश्चन नंबर बेटा 35 तो मैंने कल कराया था। 8 चौक 32 तो ये हो गए। दो एक्स्ट्रा यहाँ थे, दो एक्स्ट्रा यहाँ थे, दो एक्स्ट्रा यहाँ थे। 32 और 6 38। 38 के बाद यहाँ पे तीन बड़े त्रिभुज और थे। और वो कौन से तीन बड़े त्रिभुज थे उसका नाम मैंने लिखा हुआ था, कल के लेक्चर में देख लो। कल के लेक्चर में देख लो वो कौन से तीन बड़े त्रिभुज थे। चलो इस फिगर को सॉल्व करो। पहले बेटा इस फिगर को बेसिक फिगर में डिवाइड करना कि यहाँ पे कितने बेसिक फिगर है। पहले अपनी आंखों से और फिर बाद में काउंट करना मन की आंखों से। पहले बेसिक फिगर में काउंट करो, फिर एक्स्ट्रा काउंट करो फटाफट से।
हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखना और देखना चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व होगी ये फिगर। एक तो सेंटर में बेसिक फिगर है बेटा, इस बेसिक फिगर की ट्रिक बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या होगा? 8 का डबल, जितने बॉक्स में उसका डबल कर दो। 8 दूनी 16, तो यहाँ आ गए। अच्छा, 1 2 1 + 2 3, तो 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 3 चौक 12, तो ये हो गए 16 सेंटर में और 12 वो हो गए, यानी कि 28 तो है बेसिक, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। अच्छा, मन की आंखों से कैसे देखोगे? जी, तो बेसिक कितने हैं? 3 चौक 12 और 16 28, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा, जरा लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड करो। जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड कर रहा हूं, लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड कर रहा हूं, तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने? जरा ध्यान से देखना, कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने? सर, जब लेफ्ट वाला पार्ट मैंने ऐड किया तो यहां पर 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बने। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। इन द सेम वे, जब मैं राइट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड कर रहा हूं, जब मैं राइट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड कर रहा हूं, तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने? सर, 2 त्रिभुज मेरे राइट से बन गए। इन द सेम वे, जब मैं ऊपर वाले पार्ट को इसमें ऐड कर रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट को, तो ऊपर वाले पार्ट को ऐड करने पर भी कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बने? 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बने। सर, जब मैं नीचे वाले पार्ट को ऐड कर रहा हूं, नीचे वाले पार्ट को ऐड कर रहा हूं, तो नीचे वाले पार्ट को ऐड करने पर भी कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए? सर, 2 त्रिभुज यहां पर भी एक्स्ट्रा बन गए। तो मेरे दोस्तों, 16 और 12 28 तो हो गए बेसिक, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 एक्स्ट्रा है। अब बता दो, इन 36 त्रिभुज को काउंट करने में किसी को कोई दिक्कत? 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी इन 36 को काउंट करने में। एक बच्चा पता नहीं 40 आंसर कैसे दे रहा है। बेटा, बेटा काउंटिंग ना 2 आंखों से करनी है। एक अपनी आंखों से, है ना, काउंटिंग 2 आंखों से करनी है। एक अपनी आंखों से और एक मन की आंखों से। ये तुम अपनी थर्ड आई मत खोलो, तीसरी आंख का इस्तेमाल मत करो। एक बच्चे ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तो शिव शंकर शंभुनाथ बनने की आपको जरूरत नहीं है ना? शिव शंकर शंभुनाथ बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 16 और मैं इतनी देर से शांत इसलिए था, तब काफी सारे बच्चे 40 आंसर दे रहे हैं। पता नहीं बेटा, तुमने कहीं पड़ोसी के भी तो त्रिभुज काउंट नहीं कर लिए, अपने तो ये किए, दूसरे के भी कर लिए हो? हैं? दूसरे के भी कर लिए हो? 84, 84 क्या? 84, 84 तो ऑप्शन भी नहीं है। एक बच्चा 84 चिल्ला रहा है, 84 तो ऑप्शन भी नहीं है। तुम बेटा कितनी, पूरे गांव की आंखें तुमने यूज कर ली क्या? पूरी गांव की आंखें हैं, पूरी गांव की आंखें। एक बच्चा कह रहा, सर आपको कभी खुद पे प्राउड फीलिंग होती है? अभी अगर तुमने क्लास अगर ये शुरू से देखी होती तो पता चल जाता कि मुझे अपने पे कब प्राउड फीलिंग होती है। जब ये क्लास शुरू हुई है, तो क्लास शुरू होते ही एक बच्ची आई थी हमारे पास, दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गए, पुलिस यूनिफॉर्म में। और वो बच्ची ने आपसे बात करी थी 10 मिनट। उस बच्ची को देखकर हमें प्राउड फीलिंग हो रही थी। वो हमारी प्राउड फीलिंग है जब बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं, है ना? जब बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं। अंदर के ट्राइंगल बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 होंगे ना? अंदर तो 16 होंगे ना? 16। अबे बीच में तो 16 होंगे, 8 दूनी 16 नहीं हो गए? इस बॉक्स के अंदर 16 हो गए। क्या करने लग रहे हो तुम? हैं? चलिए साहब, काउंट करो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं। फटाफट से काउंट करो इस फिगर में। 40 होंगे सर, 40। कहाँ गलती हो गई? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 16 सेंटर में हो गए। भाई, क्या गलती हो गई? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 तो यहाँ हो गए, है ना? 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 16 और 3 चौक 12, 16 और 12 हो गए 28। प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? इस वाले को इससे जोड़ोगे तो 2 ही एक्स्ट्रा बनेंगे सिर्फ, या 2 से ज्यादा एक्स्ट्रा बनेंगे?
इसको इससे जोड़ोगे तो दो एक्स्ट्रा बनेंगे, ऊपर जोड़ोगे तो दो एक्स्ट्रा बनेंगे, नीचे जोड़ोगे तो दो चौक आठ हो गए, दो और दो चार और दो छह और दो आठ, 16 12 28, 28 और 8 36। अच्छा तुम क्या सोच रहे हो कि ये कोई बड़ा त्रिभुज है, तुम इसको त्रिभुज मानने हो क्या? तुम इसको भी एक त्रिभुज मान के बैठे हो क्या? तुम इसको भी एक त्रिभुज मान के बैठे हो क्या? तो बेटा ये त्रिभुज नहीं है। अगर तुम इसको भी त्रिभुज मान रहे हो तो ये एक बड़ा त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये सीधी लाइन नहीं है, ये दो अलग अलग लाइन है। ये जो लाइन है, ये दो अलग अलग लाइन है, तो ये जो है ना, ये कोई त्रिभुज नहीं है। कुछ बच्चे इसको भी एक बड़ा त्रिभुज मान ले रहे हैं। बेटा ये बड़ा त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज नहीं है। हाँ जी। चलिए, बॉक्स के अंदर 20 है। एक बच्चा कह रहा बॉक्स के अंदर 20 है। प्रभु तुम धन्य हो, तुम्हारे चरण कहाँ है? कल ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, इसलिए कहता हूं बेटा रिवीजन करके आना, लेकिन तुमने रिवीजन किया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा आंसर होगा जितने इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं, आंसर उसका डबल होगा। जितने इंडिविजुअल है, आंसर उसका डबल होगा। सेंटर में बेटा 16 होंगे, 16। सेंटर में 16 होंगे, 16। 16 त्रिभुज हैं सेंटर में, टोटल ही 16 हैं। ये कल फिगर मैंने कराई थी, तुम भूल गए। हम्म। बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर पहली बेसिक फिगर, दूसरी बेसिक फिगर, तीसरी बेसिक फिगर, चौथी बेसिक फिगर। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 3 22। सर 22 तो हो गए बेसिक, 22 तो हो गए बेसिक। सर जब लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें ऐड करोगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? दो। राइट वाले पार्ट को ऐड करोगे तो दो। सर दो लेफ्ट से दो राइट से कौन से हैं? देखो ये रहे दो लेफ्ट से, तो ये तो हो गए हमारे दो लेफ्ट से। अच्छा दो राइट से कौन से हैं? सर ये हो गए मेरे दो राइट से। तो दो लेफ्ट से और दो राइट से देख लो, दो लेफ्ट से और दो राइट से। अच्छा अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को ऐड कर दूं, तो दो बेटा इन दोनों बॉक्सेस को ऐड करने पर भी बनेंगे, दो मेरे इन दोनों बॉक्सेस को ऐड करने पर भी बनेंगे। ध्यान से देखो, 24 आंसर देने वालों ध्यान से देख लो, 26 आंसर देने वालों ध्यान से देख लो। बेटा दो इन दोनों बॉक्स को जुड़ने पर भी बनेंगे। 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22 तो हो गए बेसिक, प्लस दो लेफ्ट से, दो राइट से और दो इन दोनों बॉक्स के ऐड करने पर। तो 22 और 6 कितने हो गए? 22 और 6 हो गए 28। 22 और 6 कितने हो गए? 22 और 6 हो गए 28। हाँ जी। इस फिगर को देखो। अच्छा पहले इस फिगर को बेसिक फिगर में तोड़ दो, है ना? पहले इस, है ना? हाँ जी, पहले इस फिगर को बेसिक फिगर में तोड़ दो। बेसिक फिगर में तोड़ो इसको, जल्दी से तोड़ो बेसिक फिगर में। हम्म। पहले इसको बेसिक फिगर में तोड़ो जल्दी से। पहले इस फिगर को बेसिक फिगर में तोड़ो जल्दी से। सर यहाँ पर जो बेसिक फिगर है, तीन बेसिक फिगर है। यहाँ पर तीन बेसिक फिगर है। पहली बेसिक फिगर ये है जिसमें तीन त्रिभुज है। अच्छा दूसरी बेसिक फिगर ये है, इसमें भी तीन त्रिभुज है ना? और जो सेंटर वाली है, इसमें भी तीन त्रिभुज है। तो भैया अगर मैं ध्यान से देखूं तो तीन और तीन छह, तीन और तीन छह और तीन नौ, तो नौ त्रिभुज तो हो गए मेरे बेसिक प्लस एक्स्ट्रा। नौ त्रिभुज तो हो गए बेसिक प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर एक ये त्रिभुज है मेरा एक्स्ट्रा बड़ा वाला, और सर एक ये त्रिभुज है मेरा एक्स्ट्रा बड़ा वाला। यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं? सर यहाँ पर ये दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं? यहाँ पर ये दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। तो फाइनली आंसर कितना हो गया? फाइनली आंसर हो गया 11। फाइनल आंसर कितना हो गया? फाइनल आंसर हो गया 11। तीन और तीन छह और तीन नौ, और दो बड़े हो गए मेरे पास, दो बड़े हो गए मेरे पास 11। बहुत बढ़िया। जिस बच्चे ने बेटा इस तरह से काउंटिंग करी है ना, वो बच्चा एकदम परफेक्ट लेवल पे जा रहा
है ना, उस बच्चे को किसी चीज का कोई डर नहीं है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के आंसर एकदम परफेक्ट निकल कर आ रहे हैं। सर इस फिगर को दो बेसिक फिगर में तोड़ दो, है ना। पहली जो बेसिक फिगर है वो ये है, इसमें तीन त्रिभुज है ना। दूसरी जो बेसिक फिगर है, हमारी दूसरी बेसिक फिगर है वो ये है, इसमें तीन त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर तीन यहाँ पर है, समझ रहे हो, और तीन यहाँ पर है। टोटल कितने हो गए, छह त्रिभुज हो गए। टोटल कितने हो गए, छह। प्लस 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 मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, एक यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज है, एक यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, एक यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज है। तो छह और एक कितने हो गए, छह और एक हो गए सात। तो बेटा ये 11 और 7 में कोई दिक्कत तुम्हें, 11 और 7 में कोई दिक्कत तो नहीं है, पहली बता दो, क्योंकि 11 और 7 से मिलकर मैं एक फिगर बनाऊंगा। इसमें जो 11 त्रिभुज है और इसमें जो 7 त्रिभुज है, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ी फिगर बनेगी, ये वाली। देखो, ये 11 और 7 को मिलाकर ही फिगर बन रही है, ये 11 और 7 को मिलाकर ही फिगर बन रही है। इसमें देखो लेफ्ट वाला पार्ट वही है जो अभी मैंने सॉल्व किया है, लेफ्ट वाला पार्ट यही है जो अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है, तीन और तीन छह और एक बड़ा वाला सात। सर राइट वाला पार्ट यही है जो अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है, तीन यहाँ छह और एक ये बड़ा वाला सात। अच्छा सेंटर में वही है, सेंटर वाला हिस्सा वही है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था सेंटर में, सेंटर वाला वही है, तीन और तीन छह और तीन नौ, और दो बड़े हो गए 11। तो सेंटर में 11 है, लेफ्ट में 7 है, राइट में 7 है, 11 और 7 18 और 7 25। इन 25 त्रिभुज में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इन 25 त्रिभुज में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताओ, इन 25 त्रिभुज में किसी को कोई डाउट नहीं है, हैं? इस 25 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इन 25 त्रिभुज में, इन 25 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की, जल्दी से बता दो, इन 25 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक काम करो, अब आप इसको इससे जोड़ो, लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स से जोड़ो, लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स से जोड़ो, और ध्यान से देखना कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे। सर जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को बॉक्स से जोड़ रहा हूँ तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे मेरे। सर जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स से जोड़ रहा हूँ तो मेरे दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, दो। अच्छा राइट वाले पार्ट को इस बॉक्स से जोड़ना, सर जब मैं राइट वाले पार्ट को इस बॉक्स से जोड़ रहा हूँ तो मेरे कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे, सर मेरे दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे, दो। तो बेटा यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने हो गए, सर यहाँ पे चार एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा हो गए, चार एक्स्ट्रा हो गए, है ना। 25 और चार 29, 25 और चार 29, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा अप्रोच के, पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। आज तुम्हें थोड़ी सी फीलिंग्स आ रही होंगी कि हाँ आज हम सर को सीख चुके हैं। और मैं आप लोगों को याद बता दूं, है ना, कोडिंग डिकोडिंग की चलो डलवा देंगे, हर बैच में डलवा देंगे, चिंता मत करो, परेशान मत हो बेटा, परेशान मत हो, वो प्रैक्टिस सेट वगैरह सब, हाँ डलवा देंगे बाकी बैचेस में भी। अब देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा, ये इस क्वेश्चन की पता है खास बात बता दूं मैं तुम्हें, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि एसएससी वाले भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। एसएससी में पेपर में क्वेश्चन आया और वो वाले एसएससी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था सही। और मैं सही बता रहा हूं, आज आप इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते दोगे, चुटकी बजाते ही। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर एसएससी वाले भी नहीं दे पाए थे, बट आज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। हम्म। हाँ जी, नई ट्रिकी 2024 के सवाल भी तो कराओ, अरे मेरी जान, पहले कंप्लीट तो होने दो, फिर तुम 2024 की भी कर लेना क्वेश्चन, क्यों परेशान हो रहे हो, हैं? बिल्कुल कराऊंगा, 2024 के कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, बिल्कुल लेटेस्ट आए हुए। पहले कंसेप्ट तो पढ़ लो, पहले सारा कंसेप्ट सीख तो लो। बेटा पहले इस फिगर को ना बेसिक फिगर में डिवाइड करना, पहले बेसिक में डिवाइड करना देन एक्स्ट्रा। तो भाई आज हमारे पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा।
पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर एसएससी सीजीएल वाले भी नहीं दे पाए थे, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, जरूर। एसएससी सीजीएल भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। बनाओ सर। बोर्ड पर ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को ना पहले बेसिक फिगर में डिवाइड करो। देखते हैं कितने बच्चे इसको बेसिक फिगर में डिवाइड करना जानते हैं। सर ये जो सेंटर वाली फिगर है ये वही है जिसमें 11 त्रिभुज हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। ध्यान से देखो सर, ये वही फिगर है नीचे वाली जिसमें 11 त्रिभुज है, जिसको थोड़ी देर पहले हमने देखा था। सर लेफ्ट हैंड साइड पे 7 त्रिभुज है, राइट हैंड साइड पे 7 त्रिभुज है। बेटा 11 11 7 7 हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं सर? यहाँ पढ़ चुके हैं। सर ये रहा 7 और ये रहा 11। तो ये जो 11 और 7 है ना, यही फिगर बेटा यहाँ पर है मौजूद, 11 और 7 वाली। मैं फिर से दिखा दूं 7 कौन से हैं। 3 इधर और एक बड़ा, 3 इधर और एक बड़ा, है ना। 3 3 3 9 और 2 हो गए बड़े, तो ये हो गए 11 और ये हो गए 7 7। तो अब बेसिक कितने हैं? 11 दूनी 22, 22 और 7 29 और 7 36। दुनिया के हर बच्चे को ये 36 बेसिक ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। दुनिया के हर बच्चे को ये 36 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, है ना। चलिए साहब, अब बेटा लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें ऐड करो। जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें ऐड करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताए थे, पिछले क्वेश्चन में बताए थे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, ये वाले 2। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 41 में डाउट है वो अपने डाउट दूर करे। 41 में जो एक्स्ट्रा थे वो ये 2 थे। राइट वाले पार्ट को जब मैंने ऐड किया तो 2 एक्स्ट्रा यहां से थे, 2 एक्स्ट्रा यहां से थे। तो पिछले क्वेश्चन में 2 यहां से 2 यहां से 4 एक्स्ट्रा थे। 11 और 7 18 और 7 25, 25 और 4 29। लेकिन यहाँ पर नीचे वाली फिगर भी तो ऐड ऑन हुई है, और जब नीचे वाली फिगर इससे जुड़ेगी तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? सर ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, ये 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। जब मैं नीचे वाली फिगर को ऐड ऑन कर दूंगा तो 2 त्रिभुज मेरे ये एक्स्ट्रा बन गए। लेकिन आपने कल एक फिगर पढ़ी थी जिसमें 2 4 6, इन 6 के अलावा 36 और 6, ये तो बेटा ये तो दुनिया के हर बच्चे को दिखाई दे रहे हैं। 42 42 तो दुनिया के हर बच्चे को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है तो कल के लेक्चर में बेटा 3 स्पेशल ट्राइंगल थे। आज एक बच्चे ने बोला था सर क्वेश्चन नंबर 35 को रिपीट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 35 को याद करो। क्वेश्चन नंबर 35 में 3 स्पेशल ट्राइंगल थे। क्वेश्चन नंबर 35 में 3 स्पेशल ट्राइंगल थे, याद करो वो 3 स्पेशल ट्राइंगल कौन से थे? ए बी सी। कुछ याद आया? ए डी ई बी एफ जी। कुछ याद आया? वो 3 स्पेशल ट्राइंगल कौन से हैं? पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज याद आया आपको? ए बी सी त्रिभुज याद आया कि नहीं आया? सर हाँ सर, ए बी सी त्रिभुज याद आ गया मुझे। दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ए डी ई। ए डी ई त्रिभुज याद आया कि नहीं आया? ए डी ई, हाँ सर याद आ गया। और बी एफ जी याद आया कि नहीं आया? हाँ सर याद आ गया, बी एफ जी। तो ये ए बी सी, ए डी ई और बी एफ जी, ये 3 स्पेशल बड़े ट्राइंगल हैं। ये 3 स्पेशल यहाँ पर बड़े ट्राइंगल हैं। 36 और 6 42, 42 और 3 45। 36 और 6 42, 42 और 3 45। पता है एसएससी वाले ये 3 त्रिभुज नहीं काउंट कर पाए। उन्होंने अपने आंसर की में 42 आंसर दिया था जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। वो 42 पे ही नहीं, 42 नहीं 43 दिया था उन्होंने। ए बी सी को तो काउंट कर लिया था 43, लेकिन 43 के बाद ये 2 काउंट नहीं कर पाए। जबकि इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है 45।
और देखो कितनी जल्दी काउंट हो गया 45, 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36, तो ये हो गए, दो यहाँ से दो यहाँ से दो यहाँ से, 36 और 6 42, और ये तीन बड़े हैं। और यही तीन बड़े बेटा क्वेश्चन नंबर 35 में भी थे, याद करो कल के क्वेश्चन को। कल जो क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 35 नहीं था, सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 35 गलत बोल दिया, हाँ 35 में ही थे। इसी फिगर में थे तीन बड़े, देखो ये रहे, पहला बड़ा, दूसरा बड़ा, और ये तीसरा बड़ा। यस यस यस, क्वेश्चन नंबर 35 में ही थे ये तीन बड़े त्रिभुज। ये तीन बड़े त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 35 में ही थे, जो यहां पर भी काउंट हो रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो 35 में जो तीन थे बड़े, वो यहां भी तीन बड़े हैं। सर और दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन सी आंख से दिख रहे हैं तुम्हें और दो ट्राइंगल? कौन सी आंख से दिख रहे हैं? तीसरी आंख से, तो उसको बंद कर लो। वो जो दो दिख रहे हैं ना, वो या तो इन 11 के अंदर है या फिर इन 7 के अंदर है, समझ रहे हो? हाँ जी। हम्म। चलो बेटा, आज 25 दिसंबर है, वैसे तो आज की क्लास ऑफ होती, आज की जो क्लास है, आज की क्लास ऑफ होनी थी, लेकिन हमने ऑफ नहीं करी। हमने कहा चलो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई देंगे आप लोगों को, और बच्चा भी हमसे मिलने आया था, तो हमने कहा थोड़ा सा मोटिवेट भी आप उस बच्ची को देखकर हो जाओगे सेलेक्टेड इन दिल्ली पुलिस। आपने यूनिफॉर्म में उस बच्ची को देखा भी है ना शुरुआत में इस क्लास के। तो आज की क्लास थोड़ी सी रखते हैं, है ना? तो क्लास ऑफ करने से बेटर है, कम से कम दो चार क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए। चलिए, तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।